राजा हरिश्चंद्र और श्मशान का चांडाल। क्या आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है? कहते हैं सत्य के लिए उसने अपना राज्य ही नहीं, अपना परिवार तक एक श्मशान के चांडाल को बेच दिया था। लेकिन सवाल यह है, कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। प्रजा उन्हें देवताओं जैसा मानती थी, क्योंकि उनके लिए वचन ही धर्म था। एक बार जो कह दिया वही उनका सत्य बन जाता। लेकिन क्या सत्य की परीक्षा कभी आसान होती है? एक रात स्वर्गलोक से आर्षि विश्वामित्र ने उन्हें देखा और सोचा, क्या ये राजा सच में उतना ही सच्चा है जितना लोग कहते हैं? और यहीं से शुरू हुई सबसे भयानक परीक्षा। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा, सिंहासन छोड़ दिया। लेकिन क्या परीक्षा यहीं खत्म हुई? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। राज्य छोड़ने के बाद भी आर्षि संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दक्षिणा मांगी, इतनी बड़ी कि राजा के पास चुकाने को कुछ भी नहीं बचा। तब हरिश्चंद्र ने वो किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपनी पत्नी शैव्या और बेटे रोहिताश्व को बेच दिया। क्या कोई राजा इतना नीचे गिर सकता है? या ये भी सत्य की कीमत थी? अकेला, टूटा हुआ, सब कुछ हार चुका, हरिश्चंद्र भटकते भटकते पहुंचा काशी के श्मशान में। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक चांडाल से। चांडाल ने कहा, यहां काम करना है तो हर शव का कर लेना पड़ेगा। राजा ने सिर झुका लिया। अब वो राजा नहीं था, श्मशान का कर वसूलने वाला था। और फिर आई सबसे भयानक रात। श्मशान में एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर आई, रोती हुई, कांपती हुई। जब राजा ने कर मांगा, उसने दीपक की रोशनी में देखा, वो उसकी अपनी पत्नी थी। और वो बच्चा उसका बेटा। क्या एक पिता अपने ही बेटे के दाह संस्कार के लिए कर मांग सकता है? क्या सत्य इतना कठोर होता है? हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया, लेकिन वचन नहीं, आंसुओं के साथ भी उसने सत्य नहीं छोड़ा। उसी पल आकाश गूंज उठा, देवता प्रकट हुए। विश्वामित्र का मुख झुक गया। परीक्षा पूरी हो चुकी थी। राजा को सब कुछ लौटा दिया गया, राज्य, परिवार, सम्मान। लेकिन एक सवाल आज भी रह जाता है, अगर आप उस जगह होते तो क्या आप भी सत्य को चुनते या उसी श्मशान में टूट जाते?